दोस्तों, हमारे मोदी जी को तो आप जानते ही हैं। आसानी से मोदी जी कभी किसी मुद्दे को लेकर माफ़ी नहीं मांगते। ऐसा बहुत कम हुआ होगा कि मोदी जी ने कभी माफ़ी मांगी हो। मतलब 3 कृषि कानून को लेकर हाथ जोड़ के मोदी जी ने माफ़ी मांगी थी, कहते हुए कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई हो। लेकिन मोदी जी माफ़ी तभी मांगते हैं जब उनको लगता है कि अगर माफ़ी नहीं मांगी तो हालात और ख़राब हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने को लेकर माफी मांगी थी, जिस पर आज दोस्तों राहुल गांधी ने न केवल कटाक्ष किया है, बल्कि इस बात का भी संकेत साफ तौर पर दे दिया कि इस मुद्दे को किसी भी हाल में इंडिया गठबंधन छोड़ने वाली नहीं है। दोस्तों, महाराष्ट्र में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और उन्होंने एक तरह से चुनाव का बिगुल फूका, उसे कैसे राहुल गांधी ने आज आगे बढ़ाया और क्या है इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र को लेकर रणनीति, सब कुछ मैं आपको तफसील से इस वीडियो में बताने वाली हूँ। दोस्तों, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री महाराष्ट्र आए। महाराष्ट्र में आकर उन्होंने माफी मांगी। किस मुद्दे को लेकर? इस मुद्दे को लेकर दोस्तों 8 महीने पहले लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी ने खुद अपने कर कमलों से सीएम और दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी में महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया, लेकिन ये मूर्ति 8 महीने नहीं टिक पाई। तेज हवाएं और तूफान के बाद ये मूर्ति भरभराकर टुकड़ों में गिर गई और जब ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटी और जमीन पे गिरी, तब से जो साख में बट्टा लगा है इस सरकार के, ये सरकार उसे झेल नहीं पा रही है। वैसे भी दोस्तों महाराष्ट्र में एनडीए की स्थिति क्या थी लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं। बीजेपी तो सिंगल डिजिट पर आकर रुक गई, 9 सीटें आई। मतलब आप कह सकते हैं बीजेपी ने बहुत ही खराब परफॉर्म किया। ऊपर से वैसे भी एनडीए सरकार की स्थितियां वहां पर ठीक नहीं है और ये मूर्ति का टूट जाना ने आग में घी डालने का काम कर दिया। हालत ये हो गई कि मोदी जी को इसको लेकर खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के चरण पकड़कर माफी मांगनी पड़ी। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। दोस्तों, लेकिन मोदी जी की माफी से ऐसा लगता नहीं कि विपक्ष मानने वाला है। राहुल गांधी आज महाराष्ट्र में थे। महाराष्ट्र में वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ थे और कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। लेकिन एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी जी की माफी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि माफी से, केवल माफी से काम नहीं चलेगा मोदी जी। यहां कुछ ही दिन पहले शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई गई और मैंने अखबार में पढ़ा कि प्रधानमंत्री ने कहा मैं शिवाजी महाराज से माफी मांगता हूं। अब मैं ये समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी ने किस कारण माफी मांगी। अलग अलग कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि ये जो मूर्ति थी इसका कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के एक व्यक्ति को दी गई। पहला कारण यह हो सकता है। शायद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं, मैंने गलती की, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आरएसएस के व्यक्ति को नहीं देनी थी, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पे देना था। शायद वो गलती हो सकती है। दूसरी गलती हो सकती है कि मूर्ति के बनने में भ्रष्टाचार हुआ, चोरी हुई। शायद प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांग रहे हैं कि मैंने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया उसने भ्रष्टाचार किया, महाराष्ट्र के लोगों से चोरी की। यह कारण हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि आपने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई, उनकी याद में आपने मूर्ति बनाई और आपने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि वो मूर्ति खड़ी रहे। मैं आपको गारंटी देता हूं, कदम जी की जो मूर्ति बनी है ना, आप यहां 50, 60, 70 साल बाद आ जाइए, यहां आपको दिखेगी। और शायद सबसे बड़े महापुरुष शिवाजी महाराज जी की मूर्ति बनती है और कुछ ही दिनों में भ्रष्टाचार के कारण
गलत व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट देने के कारण वो मूर्ति गिर जाती है। शिवाजी महाराज का अपमान किया है और प्रधानमंत्री को सिर्फ शिवाजी महाराज से माफी नहीं मांगनी चाहिए। अगर माफी मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र के हर व्यक्ति से माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, आज राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में पूर्व राज्य मंत्री स्वर्गीय पतंगराव कदम की प्रतिमा का भी अनावरण किया। तो इस तरह से राहुल गांधी चैलेंज दे रहे थे मोदी जी को कि आप इस मूर्ति को तोड़ के दिखा दीजिए। हम जिस मूर्ति का अनावरण करते हैं वो नहीं टूटती, लेकिन आप जिस मूर्ति का अनावरण करते हैं वो टूट जाती है। एक बात आप समझ लीजिए दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज न केवल पूरे भारत के लिए बल्कि खास तौर पर महाराष्ट्र में मराठा अस्मिता का सबसे बड़ा चेहरा है। ही इज द मोस्ट पावरफुल फेस। और मराठा अस्मिता को लेकर वैसे भी ये सरकार मुश्किलों में है दोस्तों। करीब 1.5 साल में कई बार मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में काफ़ी आंदोलन हुए और उस आंदोलन में भीड़ भी दिखी सड़कों पर। तो वैसे भी मराठा अस्मिता इस सरकार के लिए एक तरह से टेढ़ी खीर बनी हुई है। ऊपर से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूट जाना, हालात हाथ से निकले तो मोदी जी ने माफ़ी मांगी। मोदी जी ने माफ़ी मांगी तो ऐसा लगा कि शायद थोड़ा डैमेज कंट्रोल हो जाए, लेकिन आज राहुल गांधी ने मोदी जी की माफ़ी को दरकिनार करके उसे एक कदम आगे ले जाकर कहा कि केवल छत्रपति शिवाजी महाराज से तो आपने माफ़ी मांग ली, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों से आप कैसे माफ़ी मांगेंगे। दूसरा, करप्शन को लेकर भी जो बात लगातार इंडिया गठबंधन उठा रहा है कि इस मूर्ति के ठेके देने में बड़े लेवल पर करप्शन हुआ। हालांकि अब सरकार पूरे मामले में जांच कर रही है, गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं ठेकेदार की, लेकिन बड़ा सवाल तो अब भी यही है ना कि 8 महीने में भाई मूर्ति टूट कैसे गई। खुद नितिन गडकरी दोस्तों आप दुनिया भर में बयान दे रहे हैं कि मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, 3 साल से कह रहा हूँ कि समुद्र के पास अगर आप मूर्ति बनाते हैं तो पीतल की बनाइए, स्टील की बनाइए। बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये जो मूर्ति का टूटना था, क्या ये महाराष्ट्र में एनडीए के लिए आखिरी कील साबित हो सकती है। ये इसलिए भी मैं कह रही हूँ दोस्तों कि इंडिया गठबंधन के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आप राहुल गांधी की जो जनसभा आज हुई उसमें भीड़ तो आप देख ही सकते हैं। इसके अलावा आज सुनने में ये भी आया है कि इसके अलावा राहुल गांधी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे की कोई बैठक भी हो सकती है। दोस्तों, महाराष्ट्र में बड़ी होशियारी से इंडिया गठबंधन अपने चाल चल रही है, अपने पत्ते चल रही है। एक समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में एक बहुत ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन चल रहा है और सबको अपने अपने रोल्स पता हैं। महाराष्ट्र में चुनाव की रणनीति के जो मास्टरमाइंड है, पूरा का पूरा चुनाव की रणनीति का जो ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं वो है शरद पवार। महाराष्ट्र की राजनीति के पितामह हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इस वक्त इंडिया गठबंधन के महाराष्ट्र के चाणक्य हैं शरद पवार। और जो चेहरा है, मतलब आप समझ लीजिए इलेक्शन और जब करीब आएगा तो चेहरा होंगे वो उद्धव ठाकरे होंगे। ये बात सही है कि इंडिया गठबंधन उनके सीएम पद के तौर पर नाम का ऐलान शायद ही करे, क्योंकि वो तो एनडीए भी नहीं कर रहा। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे तो जितनी जानकारी मीडिया में छन छन कर आई है, उन्होंने जब खड़गे से मुलाकात की, मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने पूछा कि सीएम कैंडिडेट के फेस को लेकर आप क्या सोचते हैं। तो खड़गे ने उनसे ये कहा पहले उनको बताने दो, मतलब एनडीए को तय करने दो। अब एनडीए के पास भी कोई सीएम कैंडिडेट का चेहरा है तो नहीं, मतलब एकनाथ शिंदे के चेहरे पर तो चुनाव लड़ा नहीं जा सकता। तो इसीलिए क्योंकि एनडीए भी नाम का ऐलान नहीं कर रहा तो जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन भी इस लिबर्टी से बच सकता है। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन भी नाम का ऐलान ना करे। लेकिन राहुल गांधी ने इस मुलाकात में एक तरह से आश्वासन दिया उद्धव ठाकरे को कि चेहरा चाहे कोई हो या ना हो, हम आपके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब एक तरह से एक हिंट दी राहुल गांधी ने कि नतीजे जो भी हों, चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा जाएगा और सरकार जब भी बनेगी उसके मुखिया आप ही होंगे। और बात भी सही है दोस्तों, ये जो विधानसभा चुनाव है ये पूरा का पूरा उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द ही होने वाला है, क्योंकि सरकार तो उद्धव ठाकरे की गई थी ना, मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे थे ना, उनकी सरकार उनसे छीनी गई, उनकी पार्टी उनसे छीनी गई, पार्टी की सहित सिंबल भी उनसे छीना गया। सेम यही काम शरद पवार के साथ भी हुआ, लेकिन उनके भतीजे ने ये काम बाद में किया। पहले सरकार गिरी, किसकी गिरी? उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे उस सरकार के मुखिया थे, तो इसीलिए उद्धव ठाकरे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कह सकते हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर है। और ये बात राहुल गांधी समझ रहे हैं, ये जानते हुए भी कि महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बनकर उभरी, राहुल गांधी एक बैक सीट लेकर इंडिया गठबंधन को पुश कर रहे हैं। और वो जो आज जनसभा हुई वो इस बात का प्रमाण है कि राहुल गांधी उसी कदम में आगे बढ़ रहे हैं। और यही रणनीति है कांग्रेस पार्टी की। नाना पटोले का भी जो रोल है महाराष्ट्र में कांग्रेस
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी बहुत अहम रोल है। नाना पटोले वैसे भी बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र की राजनीति में। हालांकि मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि महाराष्ट्र की राजनीति में कांग्रेस के पास एक वैक्यूम तो है। जब से विलासराव देशमुख का देहांत हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के बहुत दिग्गज नेता हैं, रितेश देशमुख के पिता, जो बॉलीवुड के एक्टर रितेश देशमुख, उनके पिता हैं। मतलब महाराष्ट्र की राजनीति का कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है तब से, लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी उस वैक्यूम को नहीं भर पाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को उस बारे में भी सोचना चाहिए कि महाराष्ट्र में उस वैक्यूम को अब भरे वो, और उसमें कौन सा नेता उस जगह को भर सकता है, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए। क्योंकि सोचिए कि अभी तक कांग्रेस पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है महाराष्ट्र में। नाना पटोले एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन क्या वो पैन महाराष्ट्र चेहरा हो सकते हैं? तो महाराष्ट्र में कांग्रेस ने इतना अच्छा परफॉर्म किया, बेस्ट परफॉर्मेंस थी उसकी सारी पार्टियों को मिलाकर। लेकिन अगर कोई मजबूत चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास होता है तो कांग्रेस पार्टी एक बहुत मजबूत स्थिति में होगी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकारें चलाई हैं, सफल सरकारें चलाई हैं, तो उनके लिए संगठन तो है ही। महाराष्ट्र में कोई उत्तर प्रदेश वाली स्थिति नहीं है कांग्रेस पार्टी के सामने। आपको क्या लगता है दोस्तों, महाराष्ट्र के चुनाव में जिस तरह से स्थितियां बदल रही हैं और मोदी जी की माफी का कटाक्ष के तौर पर जवाब दिया है राहुल गांधी ने, क्या ये मुद्दा खत्म होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।